नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज तिलक में 4 बड़ी खबरों से धमाका करेंगे। बताएंगे कि कैसे भरी महफिल में राहुल गांधी गहलोत पर चिल्ला पड़े, कैसे कांग्रेसियों ने अपने आप ही अपना चुनावी खेल बिगाड़ दिया है, साथ ही अफसर की तिजोरी के नोटों का पहाड़ देखकर क्यों अधिकारी सन्न रह गए। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उम्मीदवारों को लेकर सीडब्ल्यू की मीटिंग में बवाल, गहलोत पर चिल्लाए राहुल गांधी, कैंडिडेट को लेकर पूछे तीखे सवाल। चुनाव से पहले एसीबी का आईएएस मेघराज सिंह पर बड़ा एक्शन, लॉकर से निकला करोड़ों का सोना, बेहिसाब संपत्ति के कागजात भी बरामद। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव लड़ चुके 5 नेता बीजेपी के संपर्क में, पाला बदलने की कर रहे तैयारी। चुनावी घोषणाओं पर बुरे फंसे अशोक गहलोत, आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज, बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। तो खबरों की शुरुआत कांग्रेस में बड़े धमाके के साथ। कांग्रेस में बवाल मचा है कि भरी महफिल में राहुल गांधी ने चिल्लाकर अशोक गहलोत की बेइज्जती कर डाली है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में अभी तक सभी उम्मीदवार तय नहीं हो सके हैं। इसके लिए दिल्ली में पार्टी की चुनाव समिति की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में राहुल गांधी नाराज हो गए। उनके और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जमकर कहासुनी हुई, मौके पर चिल्लम चिल्ली होने लगी। नौबत ये आ गई कि सोनिया गांधी को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इशारे से दोनों को चुप कराया। राहुल की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि अभी तक सभी कैंडिडेट फाइनल क्यों नहीं किए गए। बात एंटी इनकम्बेंसी की है। कहा जा रहा है कि गहलोत की मनमानी की वजह से उम्मीदवारों की लिस्ट अटकी हुई है। वो अपने खास लोगों को टिकट दिलाने के लिए अड़े हुए हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनकी पसंद के नेताओं से खफा दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने राजस्थान में अब तक सिर्फ 95 उम्मीदवार फाइनल किए हैं और 105 उम्मीदवारों का चयन होना है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली मीटिंग में बताया जा रहा है कि 65 से 70 नाम फाइनल किए गए हैं। इस बीच राहुल ने ये देखकर खफा हुए कि अशोक गहलोत अपने करीबियों को टिकट देने की जद्दोजहद में लगे हैं, खासतौर पर उन्हें जिन्होंने बकौल गहलोत 2020 में उनकी सरकार बचाई। पार्टी की दूसरी लिस्ट में एक साथ 5 निर्दलीयों को टिकट दिए जाने की बात छिपी नहीं है। अन्य दलों के नेता विधायक को भी टिकट दिए गए और दिए जाने की संभावना है। आलाकमान गहलोत पर आखिरी घड़ी में एक सीमा से ज्यादा अपनी बात नहीं थोपना चाहता, लेकिन सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर गहलोत की सरकार बचाने, मौके पर साथ देने जैसे तमाम तर्कों के बाद भी राहुल गांधी ने उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे। राहुल के मुताबिक 3 महीने पहले गहलोत केंद्र नेतृत्व को इस भरोसे में लिए हुए थे कि राज्य में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कुछ विधायकों से जनता नाराज है और नाराजगी सिर्फ कुछ सीटों पर है। इसी लफड़े की वजह से कैंडिडेट फाइनल नहीं हो किए जा सके और जैसे जैसे उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है तो राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी सामने आ रही है। गहलोत के निर्दलीय विधायक को टिकट देने का भी विरोध हो रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस में बवाल बढ़ रहा है। गहलोत की नीतियां आलाकमान को पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि बार बार मीटिंग में गहलोत पर कभी राहुल गांधी भड़क जाते हैं तो कभी सोनिया गांधी चिल्ला पड़ती है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस का विवाद उसे ले डूबने वाला है। अगली खबर, राजस्थान में लगातार पकड़े जा रहे धन कुबेरों पर। ईडी के एक्शन के बाद लॉकर से करोड़ों का माल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब वरिष्ठ आईएएस मेघराज सिंह रत्नों के लॉकर करोड़ रुपए का सोना और चांदी उगल रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की टीम ने रत्नों के 2 लॉकर खोले। ये लॉकर प्रताप नगर इलाके में एनआरआई कॉलोनी की एसबीआई बैंक में थे। इन दोनों लॉकर्स में से 3 किलोग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी के गहने बरामद हुए। इन आभूषणों की कीमत करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। रत्नों के नाम से कुल 4 लॉकर एसीबी को मिले हैं। 2 लॉकर खोले जा चुके हैं, जबकि 2 लॉकर और अभी खुलने बाकी हैं, जिनमें जांच टीम को और ज्यादा खजाना मिल सकता है। बता दें कि 27 अक्टूबर को पहली बार एसीबी ने आईएएस मेघराज सिंह रतनू के ठिकानों पर दबिश दी थी।
उनके पैतृक गांव जैसलमेर, ससुराल सीकर के साथ गंगानगर, अजमेर और जयपुर के कई ठिकानों पर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान रत्नू के पास करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति होने के दस्तावेज मिले थे। जांच के दौरान जयपुर से कई कीमती जमीनों के साथ साथ 2 बड़े फ्लैट होने के दस्तावेज भी मिले थे। इसी दौरान 4 बैंक लॉकर के बारे में जानकारी मिली थी। वहीं रत्नू की बेहिसाब संपत्ति के साथ साथ करोड़ों अरबों रकम की भी एसीबी जांच कर रही है। जल्द और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। अब बात बर्बादी की राह पर खड़ी कांग्रेस की करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हाल ही में साल 2019 में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति मिर्धा, ज्योति खंडेलवाल और सुभाष महरिया बीजेपी में शामिल हुई। लेकिन अब कांग्रेस को होश उड़ा देने वाली एक और खबर सामने आ गई है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के टिकट पर 2019 लोकसभा चुनाव लड़ चुके 5 सांसद प्रत्याशी अगले 2 दिनों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसमें से उदयपुर संभाग, हाड़ौती संभाग के नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। पीएम मोदी की प्रचंड लहर में कांग्रेस नेता ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। बीजेपी प्रत्याशियों को इन चुनावों में 59% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 35% ही वोट आए। अब ऐसे में जिन नेताओं पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दांव खेलने वाली थी, वो सभी कांग्रेस को आईना दिखाते हुए बीजेपी का रुख कर रहे हैं। कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कुछ नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यानी कि विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई हैं और बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। आखिरी खबर लालच देकर बुरे फंसे अशोक गहलोत पर। राजस्थान में लोगों से चुनावी घोषणाएं करना कांग्रेस को भारी पड़ गया है। कांग्रेस की गारंटियों के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस सरकार को रिपीट करने सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों 7 गारंटियां दी हैं। इन गारंटियों के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो इन 7 गारंटियों का लाभ प्रदेश के हर परिवार को दिया जाएगा। सीएम गहलोत की ओर से दी गई गारंटियों से बीजेपी को ऐतराज हो गया। इन गारंटियों को लोगों को लालच बताया गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मतदाताओं को लालच देकर इस तरह की गारंटियों की घोषणा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिकायत की है और गहलोत पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने हाल ही में जो 7 गारंटियां दी हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। दिए गए मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करने पर सीएम की ओर से जारी की गई गारंटियों में पंजीकरण होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस तरह से योजनाओं का लालच देकर पंजीकरण करवाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस एजेंडे के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिससे कांग्रेसी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग लालच देकर वोटरों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पैसे देकर वोटरों को लुभाने का कांग्रेसियों का वीडियो वायरल होता है तो कभी सामान बांटकर। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की इस करतूत पर एक्शन ले लिया है, जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे अशोक गहलोत पर चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग की रडार पर प्रियंका गांधी भी आ चुकी है। प्रियंका के खिलाफ भी बीजेपी ने शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी मंदिर में दान को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ झूठ फैला रही है, जिस पर प्रियंका के खिलाफ चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लिया और उनसे इस मामले पर जवाब मांगा है। कुल मिलाकर कांग्रेसी सत्ता वापसी के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, लेकिन हालात बयां कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान से कांग्रेस की विदाई तो तय है, क्योंकि तमाम घोटाले और कांग्रेसियों को पार्टी छोड़कर जाना साबित कर रहा है कि कांग्रेस की नीतियों से ना तो जनता खुश है और ना ही खुद कांग्रेस के नेता। तो जाहिर है कि इस बार कांग्रेस का खेल होने वाला है। राज तिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।